कैम का होता है वो। तो आई कैन गारंटी कि आपका माइंडसेट और आपका विजन बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। पर ये 2 दिन मुझे आपके चाहिए सीरियसनेस के साथ, मुझे ये 2 दिन चाहिए आपके फुल फोकस के साथ। और मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि अपने वीडियो को ऑन रखें, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपकी जिंदगी की कई सारी परेशानियों को खत्म कर सकती है, पर उसके लिए चेहरे पे मुस्कुराहट लानी पड़ेगी। आप कभी नोटिस करिएगा, अगर आपके चेहरे मुस्कुराहट होगी तो आपके साथ जो लोग हैं ना, वो आपको पसंद करना शुरू करेंगे, वो आपको वैल्यू देना शुरू करेंगे जब आप उनको लगोगे अट्रैक्टिव, कि नहीं यार कितना बढ़िया पर्सन है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा फेस पे स्माइल रखता है। पर अगर ऐसे ही फेस पे उदासी रखेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर आप ई बायोट्रिम नहीं कर रहे, कुछ और ही कर रहे हो। तो अगर आप ई बायोट्रिम कर रहे हो, अगर आप ई बायोट्रिम से सेटिस्फाइड हो, अगर आप बूट कैंप में कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो चेहरे मुस्कुराहट रखे, चेहरे पे स्माइल लाएं। और कोई बोले कैसा है, बोलो स्माइली मॉर्निंग, उसको लगना चाहिए कि मैं किसी डायरेक्ट सेलर से बात कर रहा हूं जो ई बायोट्रिम में काम करता है। तो चलिए, आज मैं 2 दिन का टॉपिक आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। 2 दिन हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आज मैं आप सभी लोगों से बात करूं कि आज आप सभी लोग क्या करते हो, तो यहाँ पे कोई होगा जो जॉब कर रहा है, कोई होगा जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, या किसी ने कोई अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है। बट सबने अपने करियर की शुरुआत एज अ डायरेक्ट सेलर या नेटवर्क मार्केटिंग में तो नहीं करी होगी। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने अपने करियर की शुरुआत, अपना पहला काम ही नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करी? बहुत रेयर केस होगा। पर यूजुअली हम अपने बिजनेस की या अपनी लाइफ में शुरुआत क्या करते हैं, या तो एज अ जॉब या तो एज अ बिजनेस। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत करते हैं कि यस सर, ये सही बात है कि ज्यादातर लोग अपने करियर की, अपनी जिंदगी की शुरुआत या तो एज अ बिजनेस करते हैं या तो एज अ नौकरी करते हैं। और मैक्सिमम टाइम हम अपने लाइफ की शुरुआत एज अ जॉब से ही करते हैं। तो कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? ओके, यस 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 आ रहे हैं। ओके, तो ज्यादातर लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि सर हमने जिंदगी की शुरुआत, और 99% लोग अपनी लाइफ की शुरुआत एज अ जॉब से ही करते हैं। क्योंकि अगर आपने जितनी अपनी स्कूल में पढ़ाई करी, जितनी आपने अपनी कॉलेज में पढ़ाई करी, वो पूरी पढ़ाई में सिर्फ एक चीज सिखाया गया कि कैसे आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, या आप क्या उस नौकरी में ये आपकी चीजें काम आएगी, और आप क्या नौकरी में कमा सकते हो। सिर्फ यही सिखाया जाता है आपको। पूरी आपकी जिंदगी में जितना पढ़ाई करते हो, जितनी, उसमें एक चीज सिखाई जाती है कि आप नौकरी में, नौकरी कैसे करनी है, नौकरी कैसे होगी, और कैसे आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। पेरेंट्स भी क्या बताते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो मेहनत करो, एक अच्छी नौकरी मिलेगी आपको। हमारे ये कल्चर में ये समझाया जाता है सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए। जब आपको शुरू से यही समझाया गया नौकरी 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 नौकरी, तो बिजनेस जब करने आते हैं तो बिजनेस में सक्सेस क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो बिजनेस माइंडसेट ही क्रिएट नहीं हुआ। शुरू से एक जॉब माइंडसेट में हम पले बढ़े अपने स्कूलिंग में, उसके बाद सिर्फ नौकरी के ऊपर आगे भागे और भाग रहे रैट रेस में कि नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हम एकदम से जब एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में, तो ग्रोथ लेने के लिए सबसे पहले बिजनेस माइंडसेट जरूरी है। तो जाकर आप एक अच्छी बिजनेस को अचीव कर सकते हो, तो जाकर आप अपना बिजनेस को खड़ा कर सकते हो, जब तक आपके अंदर एक अच्छा बिजनेस माइंडसेट क्रिएट नहीं होता। तो आज सबसे पहले बिजनेस करना है, सबको पैसा कमाना है, सबको अचीवमेंट चाहिए, सबको ग्रोथ चाहिए, सबको पैसा कौन कमाना चाहता है? सब। पर उस सब के लिए एक बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करना है। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस माइंडसेट पर, और कल हम आपके विजन की क्लैरिटी क्रिएट करेंगे कि अपना कल कैसे क्लियर किया जाए। तो बिजनेस माइंडसेट पे आज हम बात करेंगे। देखिए, बिजनेस माइंडसेट होता क्या है? अ बिजनेस माइंडसेट इज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट फोकस ऑन इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड कंटिन्यू इंप्रूवमेंट। देखिए, बिजनेस माइंडसेट पता क्या होता है? जो आपका फोकस है ना, वो बढ़ाता है सोचने में कि मुझे कल क्या नया करना है, मुझे क्या नई शुरुआत करनी है, और अगर कोई भी रिस्क आता है ना, तो मैं उसको लूंगा।
अगर मैं चुनौतियां नहीं लूंगा अपने धंधे को खड़ा करने के लिए, तो मैं कभी भी धंधा नहीं बना सकता। आज अगर मैं बात करूं, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, जितने भी बिजनेस लोग हैं, और बहुत सारी केस स्टडी आज आपके लिए लेके आऊंगा, आज और कल के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी बिजनेस माइंड अभी रोड मार्केट में चल रहे हैं, चाहे वो हम बात करें अंबानी की, चाहे हम बात करें अडानी की, चाहे हम बात करें आज स्टीव जॉब एप्पल की, चाहे हम बात करें सैमसंग की, या कोई ब्रांड की बात करें, हर ब्रांड ने रिस्क लिया। अगर उन ब्रांड ने रिस्क नहीं लिया, तो आज वो ब्रांड नहीं बने। उन्होंने चुनौतियां आई, उन्होंने उसको बिल्कुल फेस किया, और कोई भी रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरे। अरे क्या होगा, थोड़ा सा लॉस तो होगा, पर अगर आगे जाके मैंने अपने को इंप्रूव कर लिया, अपने को और अपने पर काम कर लिया, तो मैं एक बड़ा करोड़पति बन सकूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, गुजरातीस, हम कहते हैं ना गुजरातीस आर बिजनेस माइंड, क्योंकि गुजरातीस में एक बहुत बड़ा फैक्टर पता है क्या है? गुजरातीस एक बार भी नहीं सोचते रिस्क लेने से पहले, एक बार भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने 5 जगह रिस्क लिया और मैं फेल भी हो गया, तो मैं छठी जगह यहां पे कमा लूंगा। ये रियलिटी है, और इन्हें ही गुजराती माइंडसेट कहा जाता है। तभी आज गुजरातीज और मारवाड़ीज बिजनेस में बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये मेंटालिटी है कि रिस्क टेकिंग। और वही आपका एक बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करता है कि जब आपका जो फोकस है वो होता है कि रोज या मुझे कुछ सीखना है, अपने ऊपर और काम करना है, अपने को और बेहतर बनाना है, इनोवेशन करनी है, कुछ ना कुछ नया ढूंढना है, कुछ नया लेके आना है मार्केट में। और अगर कोई रिस्क लेना पड़े तो लूंगा, कोई बात नहीं, क्या होगा, 1-2 लाख का नुकसान होगा ना, पर अगर चल गया तो 2-4 करोड़ से ज्यादा मैं कमा सकता हूं एक महीने के अंदर। ये होती है बिजनेस माइंडसेट। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं ना, तो इनोवेशन होती है जीरो। कोई इनोवेशन नहीं है, जो सीनियर ने सिखाया सेम कॉपी करके लग जाते हैं, अपना खुद नया कुछ नहीं क्रिएट कर रहे। और ये रियलिटी है, और सब में देखने को मिलती है। रिस्क बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अरे लगा ही क्या है, एक पैसा लगा, 10,700 प्रोडक्ट मिल गया, खत्म बात। तो रिस्क तो है ही कुछ नहीं, जीरो। अगर 2-4 लाख की गेम खेल भी दी अपने बिजनेस को खड़ा करने में, तो क्या ही जाता है। अगर खड़ा हुआ और रोज का 30,000 रुपया आना शुरू हो गया कैपिंग में, तो सोचिए कितनी आपकी इनकम एक महीने की बनेगी, 10 लाख रुपया। और अपने ऊपर रोज काम भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि 10 साल मैंने दे दिए हैं मार्केट में, या मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बड़ा, मुझे सब आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब जिंदगी में ये आता है मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तब कभी भी आपका बिजनेस माइंडसेट क्रिएट नहीं हो सकता, चाहे वो कोई बिजनेस कर रहे हो, इवन की डायरेक्ट सेलिंग का भी क्यों नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिजनेस माइंडसेट का ये मतलब नहीं होता कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज है। बिजनेस माइंडसेट का एक्चुअली मतलब क्या है कि आप उन आइडियाज को कब अपने जिंदगी में अपनाते हो। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये काम करके अपने धंधे को बढ़ा सकता हूं, मैं ऐसे काम करके अपनी टीम से ग्रोथ लेके आ सकता हूं, मैं टीम से ये सपोर्ट करके टीम को बढ़ा सकता हूं। हम सोचते हैं ना, आज मेरे साथ इस समय 450 लोग हैं, मैं अगर आप सबसे पूछूं ना कि आप मुझे बताओ टीम को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मैं अगर आज आप सब लोगों से पूछूं, आप चैट बॉक्स में डालिएगा और मेरे से बात करिए, मजा आएगा इस सेशन में कि अगर आज हमें टीम को ग्रोथ की ओर लेके जाना है, टीम को आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। क्या हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए? क्या हमें कुछ नए आइडियाज पे काम करना चाहिए? एजुकेशन करनी चाहिए, गिव नॉलेज? बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। लीडरशिप ट्रेनिंग करनी चाहिए, रिलेशनशिप बनाने चाहिए, बहुत बढ़िया। और क्या करना चाहिए बताइए, आप सब लोग बताइए मुझे कि अगर टीम को ग्रो करना, डेली मीटिंग, मोटिवेशन, सपोर्ट, एजुकेशन, फर्स्ट ट्रेनिंग, वर्क ऑन टीम, टीम बिल्डिंग, डुप्लीकेशन, टूल बनाना, देखो न्यू आइडियाज, ट्रेनिंग, राइट एजुकेशन, माइंडसेट क्रिएट करना। और बताओ, टीम बिल्डिंग, गिव राइट नॉलेज, बहुत बढ़िया। और बताइए, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माइंडसेट बनाना, लर्निंग करना, बहुत बढ़िया। और फ्यूचर प्लान क्रिएट करना, बताओ श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे बोले गए, डेडिकेशन करना, वर्क विद टीम, बहुत बढ़िया। अपलाइन के कदम, टीम बिल्ड, एजुकेशन, सीखना चाहिए, बिल्कुल। देखो आप सबके पास नॉलेज है, ये सब पता है क्या, ये सब आपके आइडियाज हैं।
एक बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करने के लिए आपके पास आइडिया है, पर बिजनेस माइंडसेट क्रिएट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आइडिया तो है हमारे पास, पर उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, उसको अपनी जिंदगी में अपनाते नहीं है। आज अगर मैं पूछूं कि आपके पास कितने सारे आइडियाज हैं, अरे भरे पड़े आइडियाज, भरे पड़े हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूं, ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं, अगर उसको वो अपना ले तो 100 करोड़ की कंपनी बन सकती है, पर उसको अपनाते ही नहीं हम जिंदगी में। तो बिजनेस माइंडसेट ऐसे क्रिएट होगा ही नहीं। बिजनेस माइंडसेट क्रिएट होगा जब आपके जो आइडियाज हैं वो आप इंप्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में, तो जाके बिजनेस माइंडसेट क्रिएट होता है। तो बिजनेस माइंडसेट इन डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस माइंडसेट की क्या जरूरत है, क्या वो आपकी हेल्प करता है, और क्यों बिजनेस माइंडसेट चाहिए हमें आज ई बायोटोरियम में काम करने के लिए। देखिए, जब बिजनेस माइंडसेट क्रिएट होता है ना, तो आपके पास जो रिजेक्शन आती है, मान लो आपको 4 5 6 लोगों ने मना कर दिया, तो आप, कई लोग क्या सोचते हैं, और आपकी टीम में भी होता होगा, 4 5 6 लोगों ने मना कर दिया, सर मैं काम नहीं करूंगा। अरे सर, एक बंदे से बात करी, दो से करी, तीसरे ने तो गाली दी मुझे, और चौथे ने बड़ी मुश्किल से मैट्रेस ले भी लिया था, पर 2 दिन के बाद आया, तेरा मैट्रेस काम नहीं करता, वापस ले ले, मुझे मेरे पैसे दे। सर मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा ई बाइटोरियम में। ये होता है, और आप सबके साथ हुआ होगा। अगर मैं फिर चैट बॉक्स में पूछूंगा, सब लोग ये ऐसे ऐसे लिखेंगे, हुआ ना। पर आपको बताऊं, जो बिजनेस करने आए हैं ना, जो बड़ा विजन लेके आए हैं, वो इसको पता है किस तरीके से लेते हैं, कि कोई बात नहीं, फेलियर आया है, इट्स ओके, हम इससे सीखेंगे कि मैंने गलती कहां करी, और मुझे कैसे काम करना, और किस पॉइंट पे काम करना है अपना धंधा बनाने के लिए। सिंपल सी बात, उससे कहते हैं बिजनेस माइंडसेट। जो एक बिजनेस पर्सन होता है ना, वो रोज रोज देखता है कि मेरे धंधे में कहां प्रॉफिट हो रहा है, कहां लॉस हो रहा है, मेरे एम्प्लॉयज क्या काम कर रहे हैं, मुझे कहां करेक्शन करने की जरूरत है, और कहां पे अपने आप को, अपने धंधे को और बेहतर करने की जरूरत है। उसे कहते हैं रिजेक्शन को एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी लेना। तो नोट करिएगा, अगर कोई भी मना करता है, कोई भी आपको ना करता है, या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी रिजेक्शन आ रहा है, कि लोगों ने मना कर रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे, तो उससे सीखो कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। वो आपके लिए बहुत बड़ा टीचर का काम करती है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को ध्यान रखना, जो आपको मार्केट सिखाएगी ना, वो कोई भी आपको ट्रेनर नहीं सिखा सकता। ये मेरी आपको, मतलब एज अ ट्रेनर ही बोल रहा हूं। वो जो मार्केट सिखाती है ना, जो रोड सिखाती है आपको, जो धक्के खाने से नॉलेज मिलती है, वो कोई ट्रेनर से नहीं मिलती। ये रियलिटी है। आज अगर हम यहाँ, मैं यहाँ खड़ा हूं ना अपनी जिंदगी में, तो मैंने बहुत धक्के खाए रोड पे, तो जाके आज आपको नॉलेज दे पा रहा हूं अपनी खुद की। तो जब तक लोगों से ना नहीं मिलेगी ना, और उससे सीखेंगे नहीं, तब तक लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में कोई पैसा नहीं कमा सकते। सेकंड पॉइंट, पोजीशन योरसेल्फ एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आजकल पता है आपको क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में खासकर ज्यादातर लीडर्स प्रॉब्लम क्रिएटर बनते हैं, जो परेशानियों को पैदा करते हैं। मानते हो नहीं मानते? आजकल मैक्सिमम लीडर्स परेशानियों को पैदा करते हैं। लोग फोन करते हैं मुझे, सर मेरा अपलाइन परेशान करता है, सर मेरा अपलाइन मुझे काम नहीं करने दे रहा, मेरा अपलाइन मेरी टीम को नेगेटिव कर रहा है, मेरा अपलाइन ऐसा कर रहा है, मेरा अपलाइन ऐसा कर रहा है, सर मेरी टीम छोड़ गई, मेरी टीम और उस ट्रेनर के अच्छे संबंध थे, वो चला गया, वो भी चली गई, ये भी हो गया, नुकसान हो गया मेरा, मैं क्या करूं, मेरी टीम छोड़ रही है, वो दूसरी कंपनी में चली गई। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस माइंडसेट पता है कैसे बनेगा? जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे, कि कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं उसको ठीक करूंगा, कोई बात नहीं। परेशानी आई है ना, टेंशन नहीं, उस पर काम करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जितने बिजनेस माइंडसेट होते हैं ना, वो बात करते हैं सॉल्यूशन में, और जितने फिक्स माइंडसेट है कि अरे धंधा छोड़ना, वो बात करते हैं परेशानियों में। अरे यार, वो सागर सर ने क्या उसका वो लॉयल्टी पॉइंट्स बना दिए, वो रीपरचेस लॉन्च कर दिए, समझ नहीं आता, छोड़ो काम ही नहीं करना। और बिजनेस माइंडसेट, जिन्होंने ई बाटे में करोड़ों कमाए, वो क्या सोचते हैं पता है आपको? कि अरे क्या हुआ, इतना बढ़िया है, 100 पे भी लेफ्ट, 100 भी राइट, 12,500 आएंगे, चलो मिलके काम करते हैं। इसे कहते हैं बिजनेस माइंडसेट। आज आपको समझ आएगी ग्रोथ अटक का रही है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, बिल्डिंग रिलेशन फास्टर, स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद टीम मेंबर। बिल्कुल, देखिए बिजनेस माइंडसेट या बिजनेस तब बनेगा जब आपकी आपकी टीम के साथ रिश्ते बहुत स्ट्रांग होंगे, एक यूनिटी बनेगी। कभी बार पता है क्या होता है, हम अपनी टीम के साथ ऐसा नेचर बनाते हैं, बॉसी नेचर, कि उनको लगता है ये मेरा लीडर नहीं, ये मेरा बॉस बन गया है, ये मुझे देता है इंस्ट्रक्शंस, ये कर वो कर, ये करके दिखा, ये करके ला। अरे नौकर थोड़ी ना हो तेरा। रिलेशन बनाओ दोस्त की तरह, हंसी मजाक भी हो, बातचीत भी हो, नोकझोंक भी हो, वैसा रिलेशन होना चाहिए कि मैं बोलूं अरे यार विवेक सर आपको आना है तो आना है, वो रिलेशन होना चाहिए, तब क्रिएट हो द बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज ऐसी कई कंपनीज हैं जो कोविड में जब उन्होंने शुरुआत करी तो जितने वो एम्प्लॉयज को लेकर आए, कई सारे यूनिकॉर्न बने। उन्होंने तब अपने लोगों को क्या बोला कि देखो भाई अभी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, पर 6 महीने लग के काम किया ना, मिलके करोड़ों कमाएंगे। तो लोगों ने काम किया उनके साथ, क्यों? बिजनेस माइंडसेट था ना उनका कि अरे धंधा करना है भाई, बड़ा करेंगे पर मिलके करेंगे। एक अच्छा रिलेशन बनाया, तो जाके लोगों ने साथ मिलकर काम किया, और आज ऐसी कई कंपनीज हैं, मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं जो करोड़ों तक पहुंची। कैसे? अपने एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन बनाया। ऐसे ही आप आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आज आप ई बार्टरिंग कर रहे हो, तो आपकी जो टीम है उनके जो रिश्ते हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपका उठ तो उठ, आपको बैठ तो बैठ, आपको अरे 1 करोड़ कमाना है एक महीने, एक साल के अंदर तो कमाना है। अरे एक महीना घर पे नहीं आएंगे, 1-to-1 करेंगे लगाकर तो करेंगे। वो रिलेशन होने चाहिए, तो जाके एक अच्छा बिजनेस माइंडसेट वाला पर्सन अपने बिजनेस को क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अ पैशन जुनून इन योरसेल्फ कैन क्रिएट अ बिजनेस माइंडसेट। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप कुछ भी कर लो, पर जब तक अंदर से जुनून पैदा नहीं होगा ना, तब तक धंधा नहीं बन सकता। ये रियलिटी है। अगर बिजनेस करना है, अगर बिजनेस बनाना है, तो अंदर जुनून पैदा करने की जरूरत है। अगर जुनून नहीं आएगा, अगर पैशन नहीं आएगा काम करने का, तब तक धंधा नहीं बनेगा। जिस दिन आपके अंदर जुनून पैदा हो गया, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ई बार्टरिंग करना है, मुझे 1 करोड़ निकालना है, तो मैं आपको बोलूं 100 लोग भी नेगेटिव करेंगे ना, एक बार भी नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आने वाली, एक बार भी नहीं। अगर आपके अंदर एक भावना पैदा हो कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे जुनून है, मुझे पैशन है, मैं करके दिखाऊंगा, वो एक्साइटमेंट आनी चाहिए अंदर से। और मैं कई लोगों से मिलता हूं, अरे 5 मीटिंग करी, जुनून खत्म, पैशन खत्म, इतनी सी बात से नेगेटिव हो जाते हैं टीम की। कोई लीडर ने बात बोल दी तो नेगेटिव हो जाना, सर लीडर ने डांट दिया, अरे तुम्हारे भले के लिए बात कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। ये जुनून होना चाहिए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे पैसा कमाना है, मैं कमा के दिखाऊंगा और ई बाइटर से कमा के दिखाऊंगा, खत्म बात। और यही जुनून आपका बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करता है। नेक्स्ट आते हैं, बिजनेस माइंडसेट कैन क्रिएट अ प्रोफेशनल नॉट बाय इमोशन। बिल्कुल, देखिए लोग बोलेंगे सर बिजनेस माइंडसेट कैसे क्रिएट होगा? सर वो क्रिएट होगा जब आपके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म आएगा, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जियोगे। इमोशन से धंधा कभी नहीं बनता, इमोशन से कभी बिजनेस माइंडसेट नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। सर उसने ना मना कर दिया, बेचारा बड़ी परेशानी में था। अरे झूठ भी तो बोल सकता है। इमोशन से कभी बिजनेस माइंडसेट क्रिएट नहीं होगा। आ डिपेंडेंसी कैन किल योर बिजनेस माइंडसेट। बिल्कुल, आज आपको पता है 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल क्यों होते हैं? 99% लोग फेल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। क्यों होते हैं? प्रोडक्ट बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया, प्लान बढ़िया, डायरेक्टर बढ़िया, कंपनी पैसा टाइम पे दे रही है, प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है, पर कहां फेल हुए? फेल हुए जब निर्भर हो गए, डिपेंडेंट हो गए। मेरी आईडी कौन लगाएगा? अपलाइन। मेरा प्रोस्पेक्टिंग कौन करेगा? अपलाइन। प्लान कौन देगा? अपलाइन। सिस्टम कौन समझाएगा? अपलाइन। सारे काम करेगा अपलाइन। और जब अपलाइन छोड़ गया तो मेरा काम कौन करेगा? कोई भी नहीं, तो मैं घर बैठ गया। अच्छा, अपलाइन भी तेज बन जाता है कई बार, वो अपना फैमिली बोनस निकालने के लिए आपकी आईडी होल्ड करता है। आप निर्भर हो किस पे? अपलाइन पे। अपलाइन अपने हिसाब से काम कर रहा है, और ये होता है, अधिकतर होता है। अपलाइन अपने तरीके से काम कर रहा है अपना फैमिली बोनस निकालने के लिए, और आपकी आइडिया होल्ड कर रहा है, तो आप तो उस पर डिपेंडेंट हो। अब उसने अपना दिमाग चलाया, उसके दिमाग चलाने की वजह से आपका धंधा हुआ कम। कई लोग मुझे फोन करते हैं, सर कंपनी तो प्रोडक्ट 1 महीने में भेजती है। मैंने कहा वो किसने कहा 1 महीना लगता है? सर मेरी अपलाइन ने कहा।
तो समझ आया कि अपलाइन के ऊपर निर्भर थे। माय डियर फ्रेंड्स, आप जब तक जिंदगी पे किसी पे निर्भर रहोगे कोई भी काम के लिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आज आपको अपना एग्जांपल दूं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मुझे नहीं आती थी पीपीटी बनानी, मुझे नहीं आते थे पोस्टर बनाने, मुझे नहीं आता था ये जूम मीटिंग में बात करना, मुझे जूम मीटिंग चलाना नहीं आता था, मुझे बोलना नहीं आता था। मैं एक्चुअली किसी के ऊपर निर्भर था, मेरे खास दोस्त पे, कि मेरा पोस्टर वो बनाएगा, वीडियो वो बनाएगा, मैं प्रमोट करूंगा, मैं नहीं बोल सकता, मेरा प्लान वो देगा, मैं नहीं दे सकता। और जब उसने दो चार बार मना किया, तब अक्ल आई कि प्रतीक कथूरिया अब आपको सीखना पड़ेगा। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप सब लोग नहीं सीख सकते, सब कुछ सीख सकते हो सीखने की चाह हो तो। जब तक निर्भर रहोगे किसी पे, तब तक धंधा कभी नहीं बन सकता। तो आज कुछ भी सीखो, निर्भरता पहले खत्म करनी है। एक गलती करेंगे, दो गलती करेंगे, कोई बात नहीं, मैं कहता हूं गलती करो, रोज गलती करो, पर नई गलती करो, रिपीट नहीं। रिपीट कर तो बेवकूफ हो, नई गलती करो। आज मैंने ज्वाइनिंग लगाना था तो पैन कार्ड गलत डाला, गलती हो गई, ठीक करी। कल मैंने आधार कार्ड गलत डाल दिया, वो मेरी गलती हुई, नई गलती हुई ना। केवाईसी में गलती हो गई। अरे रोज नई गलती करोगे, सीखोगे, तो जाके निर्भरता खत्म होगी। पर हम डर जाते हैं, और नुकसान हो गया, अरे क्या हुआ, कौन सा 10 करोड़ का नुकसान, घर बिक जाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा, 1 रुपए का नहीं होगा। पर अपने डर को खत्म करना पड़ेगा, तो जाके धंधा बनेगा। ओके, रीबिल्ड एंड रीस्टार्ट विद रिन्यूड एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, 10 लोगों की टीम थी, 10 लोग छोड़ गए, क्या हुआ, फिर से शुरुआत करेंगे। बिजनेस माइंडसेट। धंधे वाले जब भी माइनस में चले जाते हैं ना, जब भी, तो वो एक बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करते हैं कि कोई बात नहीं, माइनस में गया ना, फिर प्लस कर लेंगे, जीरो हुआ ना, फिर बढ़ा लूंगा, उससे कहते हैं बिजनेस माइंडसेट। जब माइंड में आता है, अरे यार 4 लोग जोड़े थे, कोई काम नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं, अरे नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, जीरो से शुरू करो, यही माइंड में लाओ, अरे आज मेरी लगी है आईडी, फिर लेफ्ट राइट करके शुरू करूंगा। क्यों नेगेटिव होना। माय डियर फ्रेंड्स, आज अपनी जिंदगी में एक चीज लिख लो कि मैं ई बायोटन में क्यों आया। और जब भी जिल करे मुझे ई बायोटन छोड़ना है, तो याद रखना मैं किस लिए आया था, जिस लिए आया था, क्या वो चीज पूरी हुई, अगर नहीं हुई तो ई बायोटन मुझे छोड़ना नहीं है, खत्म बात। जब तक मेरा पर्पस क्लियर नहीं होगा, जब तक मेरी वजह ई बैटर में आने की पूरी नहीं होगी, तब तक मैं ई बैटर नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जब तक आप एक कंपनी में डिटरमाइन होगे, काम करोगे, तो ही कंपनी आपको पैसा देगी, तो ही सिस्टम आपको पैसा देगा। आप डाउट के साथ, एक डाउट के साथ काम करोगे ना, कभी भी सिस्टम आपको वो ग्रोथ देगा ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर डाउट है। और वो डाउट पता है किसको लेकर है, सिस्टम को लेकर डाउट नहीं है, आपको अपने आप को लेकर डाउट है। और ईगो कैन नेवर बिल्ड अ बिजनेस माइंडसेट। जो ईगो होती है, ईगो ईगो कभी भी एक बिजनेस माइंडसेट क्रिएट नहीं करता। और आज मैं आपको बताऊं, ये भी रियलिटी है कि अधिकतर लोग ई बायोटम को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ईगो आ जाती है। एक ईगो आती है धंधा ना करने की, एक ईगो आती है कि अरे यार मेरी अपने ने ऐसे, ईगो सीनियर जूनियर की, ईगो कंपनी के साथ, ईगो अपनी क्रॉस लाइन के साथ, एक ईगो। यस माय डियर, ईगो। ईगो एक ऐसी चीज है, और मैं आपको ई डायरेक्ट सेलिंग हम्बल नेचर, कि आपके सराउंडिंग में ऐसे, मुझे सब आता है, तू है कौन, मैं 10 साल नेटवर्किंग में दिए थे सर, ऐसे बिजनेस माइंडसेट कभी क्रिएट नहीं होता। अरे आपने 10 साल दिए थे डायरेक्ट सेलिंग में, उखाड़ के लिया कि कोई प्रॉब्लम आएगी मैं उसको ठीक करूंगा, उसको बढ़ाऊंगा नहीं, मैं अपने रिश्ते अपनी टीम के साथ बेहतर बनाऊंगा, मैं अपने जुनून पैदा करूंगा काम करने का, मैं इमोशन पे काम नहीं करूंगा, मैं प्रोफेशनलिज्म पे काम करूंगा, मैं किसी पे निर्भर नहीं रहूंगा। अगर कोई भी मेरे लोग छोड़ के चले गए, या मेरा धंधा जीरो भी हो गया, तो अपने अंदर इतनी हिम्मत रखनी है कि फिर जीरो से शुरू करूंगा मैं, और बड़ा धंधा बनाऊंगा। और अपने अंदर कभी भी एक ईगो लेकर नहीं आऊंगा। अगर आप तैयार हो ये करने के लिए, तो बिजनेस माइंडसेट आप क्रिएट करना शुरू कर दोगे, और तभी आपका एक बिजनेस माइंडसेट बनेगा। ओके, बिजनेस माइंडसेट, इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस माइंडसेट, you need to do exercises.
अगर आपको चाहते हो कि आपका बिजनेस माइंडसेट बने, आप धंधा माइंड वाला चाहते हो कि बड़ा धंधा करूं मैं, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पर कौन सी एक्सरसाइज? जिम में नहीं जाना, स्विमिंग नहीं करनी, पार्क में नहीं वॉक करनी जाके, ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है। जब तक नहीं सीखोगे, जब तक ट्रेनिंग नहीं लोगे, माय डियर फ्रेंड्स, ये दिमाग नहीं क्रिएट होता, ये नहीं पैदा होगा बिजनेस धंधे वाला दिमाग। ये बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एजुकेशन लेनी पड़ती है। जब तक वो माहौल में नहीं आते, जुनून पैदा नहीं होता। और जब वो जुनून पैदा नहीं होगा, जब वो माहौल नहीं बनेगा, तो एक धेला भी आप बड़ा ई बैटर में नहीं कमा पाओगे। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है एक बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करने के लिए। और ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि आप अपना बिजनेस बड़ा कर सको, आप सीख सको उन एक्सपर्ट से जिन्होंने आज ई बायोटर में एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड किया, जिन्होंने ई बायोटर के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाए, जो इस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस ट्रेनर है, उनसे सीखो। जिन्होंने रोड पे अपने को घिसा है, मार्केट में थप्पड़ खाए लोगों से, उनकी ना के, उनसे सीखना है, तो जाके बिजनेस माइंडसेट क्रिएट होगा। बट अगर आज मैं आप सबसे बोलूं कि आप एक साल में 1 करोड़ कमाना चाहते हो, आप कहोगे यस। मैं कहूँ आप गाड़ी बड़ी लेना चाहते हो, कहोगे यस। मैं कहूंगा आप सर लोग बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, कहोगे यस। मैं कहूंगा आप में से कितने लोग दुबई घूमने चलोगे, सब लिखेंगे यस 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 यस। और उसके लिए सीखो कितने लोग, तो बहुत कम लोग लिखेंगे यस, क्योंकि सीखना ही नहीं है हमें। कई बार मैं मुझे सुन के हैरानी होती है जब लोग बोलते हैं सर बूट कैंप की फीस 250 प्लस जीएसटी है, इतनी ज्यादा। अरे 250 बचा के क्या ही उखाड़ लोगे, मुझे आप बताओ। 250 बचा भी लिए तो क्या उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं। वो 250 अगर आपने बैंक में रखोगे ना, तो उसमें कितना ब्याज मिलेगा एक साल में देख लो, कैलकुलेट कर लो। और मैं कहता हूं वो 250 बूट कैंप में खर्च लो, और 11 दिन शिद्दत से, ये 11 दिन शिद्दत से सिर्फ सुन लो ट्रेनर्स को पूरा ध्यान से। तो ऐसा माइंडसेट क्रिएट होगा, ऐसा बिजनेस माइंडसेट क्रिएट होगा। अगर उस पूरी 11 दिन की नॉलेज को 1%, सिर्फ 1% में इंप्लीमेंट कर लिया, तो आई कैन गारंटी वो 250 रुपए आपके 2.5 करोड़ बन सकते हैं, कि मेरी गारंटी है। पर उसके लिए अपने को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो बिजनेस माइंडसेट क्रिएट एन एटीट्यूड। एक बिजनेस माइंडसेट एक एटीट्यूड क्रिएट करता है। एक जब आप, जो मैंने को पहले पॉइंट बताया ना ये वाले, कि बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। बिजनेस माइंडसेट अगर क्रिएट करना है तो, अगर आपको एक बढ़िया बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करना है, अगर आपको धंधा करना है, अगर आपको धंधे में करोड़ों कमाना है, तो आपको ये सब चीजों को अपनाना पड़ेगा। और जब आप ये सब चीजें अपनाओगे, तो आपका एक बिजनेस माइंडसेट क्रिएट होगा। और जब बिजनेस माइंडसेट क्रिएट होता है ना, तो एक एटीट्यूड आता है। एक एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड? एक एटीट्यूड आता है जो आपको पॉजिटिव रखता है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रखता है, कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, अरे मैं पॉजिटिव हूं, अरे धंधा करेंगे, अरे बड़ा काम करेंगे, पॉजिटिव रखता है। एक ऐसा एटीट्यूड जो आपके अंदर एक हम्बलनेस, एक कामनेस, एक सहनशीलता क्रिएट करता है। अरे लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, लोगों की वाणी में एक मिठास आती है, एक ऐसा एटीट्यूड बनता है। एक ऐसा एटीट्यूड आता है जो आपको आपका अगला 5 साल बहुत क्लियरली दिखाता है, कि अगले 5 साल में मैं कहां पहुंचूंगा, अगले 5 साल बाद मैं कहां पहुंच के क्या अचीव करूंगा, अगले 5 साल बाद मैं अपने आप को किस जगह में देखता हूं। और आपके अंदर वो करेज, वो हिम्मत पैदा करता है, कि यार ये 5 साल में जो देखा है ना, वो पूरा करना है। एक ऐसा एटीट्यूड अंदर आता है, एक ऐसा एटीट्यूड जो आपको सिखाता है कि कोई बात नहीं विवेक नायक, अगर तुम फेल हो गए फिर तुम कमा लोगे। कोई बात नहीं प्रतीक कदुरिया, आपकी 100 लोगों की टीम थी, 1000 लोगों की थी, चली गई ना, टेंशन मत लो। अगर तुम जिंदा हो, कंपनी जिंदा है, अंदर का जुनून जिंदा है, तो तुम फिर से 1 करोड़ रुपया ई बैटरी से निकाल सकते हो। एक ऐसा एटीट्यूड जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करता है। एक ऐसा एटीट्यूड जो आपको एक टारगेट देता है और उसको पैदा करके देता है, उसको अचीव करके देता है। एक ऐसा एटीट्यूड कहता है कि यार 1 साल में गाड़ी लेंगे, फिर आइडिया खुद देता है कि कैसे गाड़ी आएगी, फिर उसका एक्शन प्लान भी देगा कि ऐसे ऐसे गाड़ी आएगी, और फिर वो गाड़ी को ला के भी आपको देता है। एक ऐसा एटीट्यूड,
और एक ऐसा एटीट्यूड जो आपके अंदर पेशेंस क्रिएट करता है। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक सबसे बड़ा बिजनेस पेशेंस का बिजनेस है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, अगर आपको ई बार्टर में करोड़ों कमाना है, तो आपको पेशेंस चाहिए। जब तक वो पेशेंस पैदा नहीं होगी ना, जब तक वो एक अंदर से वो नहीं आएगा कि कोई बात नहीं। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में आपको एट पार सक्सेस मिलती है, एट पार। जितनी आप सोच के भी नहीं आए ना, उतनी सक्सेस आपको इस इंडस्ट्री में मिलती है। पर ये इंडस्ट्री आपका एग्जाम लेती है। एग्जाम क्या? आप 2 महीने से काम कर रहे हो, पर आप काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। वो परमपिता परमात्मा भी देख रहा है कि आप किस काबिल हो। क्या आप उस काबिल हो जो आपको चाहिए? अगर आप उस काबिल हो तो वो परीक्षा लेगा आपकी, और अगर उस परीक्षा में पार हो गए तो सक्सेस मिलती है। पर कई बार हम 99 तक पहुंच के हार मान जाते हैं, ये सोचकर कि अब मैं इस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर सकता। पर वो 99 वाली जो सीढ़ी होती है ना, वही सबसे मुश्किल सीढ़ी होती है, क्योंकि वो आपको पहुंचाने वाली है 100 तक। 50 नंबर वाली सीढ़ी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो 91 पहुंचाएगी, वो 100 पे नहीं पहुंचाएगी। 99 वाली सीढ़ी हमेशा बहुत प्रॉब्लम वाली होगी, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वो पहुंचाएगी आपको 100 तक। और अधिकतर लोग 99 वाली सीढ़ी से यू टर्न लेके घर आ जाते हैं, ये सोचकर कि अब मैं तो नहीं कर सकता। तो भगवान कहता है कि नहीं, जो मुझ तेरे को देना था तो उस काबिल है ही नहीं, धन्यवाद, तू अपने घर बैठ। तेरे को मुझे वो देने की जरूरत नहीं है जो तू लेने आया था। तुझे जो देना था वो तुझे दे रहा हूं, और वही तुझे मिलेगा, क्योंकि तू उस काबिल अभी बना ही नहीं है। तो काबिल बनने के लिए एक पेशेंस पैदा करनी पड़ती है अपने अंदर। और वो पेशेंस, वो एक ऐसा एटीट्यूड क्रिएट करता है जब आपके अंदर एक बिजनेस माइंडसेट आता है। तो अगर आप तैयार हो बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करने के लिए, तो आज से एक एटीट्यूड पैदा करेंगे। वो एटीट्यूड होगा कि हम हमेशा कोई भी सिचुएशन आए पॉजिटिव रहेंगे। अरे सागर सर ने हल्का सा मॉडिफिकेशन क्या करी प्लान में, नेगेटिविटी आती है और साला पूरी टीम को नेगेटिव करने बैठ जाते हैं। अरे बेकार है सर, हमेशा ऐसा करते हैं, सागर सर ये कर रहे हैं। अरे पॉजिटिव लो ना, उसके अच्छे फायदे तो देखो कम से कम, तो सीखने को मिलेगा कि यार कितना अच्छा हो रहा है। पर 1 मिनट लगता है नेगेटिविटी आने के लिए, 1 मिनट। क्यों? आज मैं आपको ऐसे लोगों को जानता हूं ईबाटोरियम में, जो इतने अच्छे अचीवर थे और आज जीरो हो गए, सिर्फ एक कारण की वजह से माइंड में नेगेटिव थॉट पैदा करने लग गए। और मैं ऐसे लीडर्स को भी जानता हूं जिनके साथ 100 प्रॉब्लम आती है, पर पॉजिटिवली काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैं बैंगलोर था, और वहां से मैं मैंगलोर गया। मैं जब बैंगलोर और खासकर मैंगलोर की टीम से मिला, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो टीम इतना अच्छा काम कर रही है। उसका रीजन क्या है? वो कहते हैं सर, जो हम सर से सुनते हैं उसको पॉजिटिवली अपनी टीम में ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए आज हम ई बायोटर में इतनी सक्सेस हासिल कर पा रहे हैं। और यहां पे हम क्या करते हैं? हम पहले खुद चेहरे पे लाते हैं मनुष्यत, उदासी, और फिर वही टीम में ट्रांसफर करते हैं, वही अपने अपलाइन को ट्रांसफर करते हैं, और वहां से धंधा जीरो होना शुरू हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज एक ऐसा बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करना है आपको, जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा पॉजिटिव, हर सिचुएशन में पॉजिटिव। और अगर आप पॉजिटिवली सिचुएशन में रिस्पॉन्स करोगे, तो वो सिचुएशन भी, वो यूनिवर्स भी आपको पॉजिटिवली रिप्लाई करेगा। हम्बल रहना है, गुस्सा नहीं करना, अक्कड़ नहीं दिखानी किसी को, ईगो नहीं दिखानी, अपना अगला 5 साल को देखना है, हिम्मत पैदा करनी है, उसको पूरा करने के लिए अपने कोई भी फेलियर से सीखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, कहाँ मुझे आगे बढ़ना है, क्या क्या मुझे किन चीजों पे काम करना है, और कॉन्फिडेंस पैदा करना है, आत्मविश्वास। किस पे? अपने आप पे, अपनी कंपनी पे, अपने कंपनी के सिस्टम पे, उसके प्रोडक्ट पे, उसके प्लान पे, सागर सर के ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास नहीं आएगा, नहीं धंधा बनेगा, कभी नहीं बनेगा। वो एटीट्यूड पैदा करना पड़ेगा, अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे, उनको अचीव करना पड़ेगा। छोटे छोटे गोल अचीव करोगे ना, तो एक दिन बड़ा गोल भी अचीव होगा। हम क्या करते हैं?
सबसे पहले अपनी डायरी लिखेंगे कि मुझे 6 महीने बाद एक मर्सिडीज लेनी है। मर्सिडीज कितने कितने की मिलेगी? 70 लाख रुपए की। अरे 70 लाख की मर्सिडीज है, आज ई बाइटर में जुड़ा है, कैसे ले लेगा 6 महीने बाद? ये लिख कि आज मैं जुड़ा हूं, 6 महीने बाद एक 10 लाख की कैश गाड़ी लेके आऊंगा। पॉसिबल है, कर सकते हो, करो मेहनत, करो कोशिश। ये लिखो कि 1 महीने में मुझे कम से कम 1.5 लाख की अचीवमेंट लेनी है, लिखो। और टारगेट ऐसे लो जो अचीवेबल हो। और मैं तो कहता हूं कि आज से एक नया ट्राई करो। अपने टारगेट ये मत लो कितना पैसा कमाना है, ये टारगेट हो कि रोज मीटिंग कितनी करूंगा। ये टारगेट लो कि रोज कितने लोगों से बातचीत करूंगा। ये टारगेट लो टीम में कितने लोगों को रोज सपोर्ट करूंगा। ये टारगेट लो कि कितनी टीम को कौन कौन सी जगह जाके हर दिन सपोर्ट करना है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सी टीम को टाइम देना है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कौन सी टीम को टाइम देना है, ये टारगेट होना चाहिए। अपना वर्किंग टारगेट बनाओ, गोल्स अपने आप अचीव होंगे। जब पैसा आएगा अपने आप दिमाग में आएगा चाहिए क्या। पर टारगेट ही हमारे नहीं सेट होते। वर्किंग टारगेट आपको हेल्प करते हैं आपका बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करने के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर बोलूंगा, पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। जब तक पेशेंस नहीं रखोगे कि कोई बात नहीं, हम करेंगे, अच्छा धंधा आएगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। जब तक पेशेंस नहीं रहेगी तो क्या होता है, रियलिटी है, लोग 4 दिन काम करते हैं, हफ्ता घर बैठ जाते हैं, फिर 3 दिन काम करेंगे, फिर हफ्ता घर बैठ जाएंगे, और क्या बोलेंगे, सर काम तो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो एक एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड आज हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। मैं ये जानता हूं कि 100% कोई भी नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाया था, पर हम 10% से भी शुरुआत करेंगे ना, तो आज से बदलाव आना शुरू होगा। तो आज आप एक प्रतिज्ञा लो, आज आप एक कसम खाओ कि सर मैं अपने अंदर बदलाव लेकर आऊंगा। आज आपको ये एक्सेप्ट करना है और आपको कमिटमेंट देनी है कि सर बिल्कुल मैं अपने अंदर बदलाव लेकर आऊंगा या आऊंगी। तो आज अभी चैट बॉक्स पे लिखो कि कितने लोग आज से अपनाना शुरू करेंगे अपने अंदर बदलाव, और आज से शुरू करना पड़ेगा। तो चैट बॉक्स में यस लिखो जितने लोग, शुरुआत है। आप मी टाइप करो, आप आई टाइप करो, आप यस टाइप करो, क्योंकि बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐसा एटीट्यूड पैदा करना पड़ेगा, माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा, तो जाके ये ई बायोट्रिप आपको करोड़ रुपया देगा। अगर वो माइंडसेट नहीं बनेगा, अगर वो अंदर भावना पैदा नहीं होगी कुछ करने की, बदलने की, ट्रांसफॉर्म होने की, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अभी चैट बॉक्स टाइप जल्दी करिए, और जितने लोग करेंगे ना, यूनिवर्स आपको रिटर्न में देता है। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, सभी लोग टाइप करेंगे, बहुत बढ़िया। करना पड़ेगा, नहीं करेंगे नहीं चलेगा हर काम, बिल्कुल नहीं चलेगा। 100 घोड़े खोल लो। आज मैं कहता हूं एक काम करो, बिल्कुल बदलाव मत लाओ, अपने अंदर वही ईगो रखेंगे हम। आप देखो आपकी टीम में कई लोग होंगे जिनके अंदर बहुत ईगो होगी, बहुत बदतमीजी से बात भी करते होंगे, और आज उनका रिजल्ट देख लो आप। और ऐसे कई लीडर हैं बायोटोरी में देखता हूं, इतने हम्बल हैं, 1 करोड़ कमाने के बाद ही। मैं आपको बोलूं, हमारे सबसे बड़े एग्जांपल तो हमारे बीच में ही हमारे अजय गायकवाड़ जी, 1 करोड़ कमा लिए बायोटर में, फिर भी जो नेचर है, कितना हम्बल नेचर है। आप उनके मुंह से कभी भी कोई बदतमीजी या ईगो या डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट नहीं सुनोगे कि लोगों को तोड़ते कैसे हैं, ये काम होगा कैसे। ऑलवेज टीम के साथ सपोर्टिव, इसे कहते हैं एक बिजनेस माइंडसेट एटीट्यूड, ऐसे बनता है। तो चलिए आज एक केस स्टडी सीखते हैं। आपके साइड में एक लोगो आ रहा है, सीसीडी, कैफे कॉफी डे। आप सबने देखा होगा, हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एक ऐसा हमारा देश जो ज्यादातर लोग यहाँ पे 90 मतलब 85% लोग सिर्फ चाय लवर थे। उनको सिर्फ चाय पसंद थी, सिर्फ चाय, टी टी सिर्फ चाय, और दिन में एक बार, दिन में 10 बार चाय पीने की आदत। उस हिंदुस्तान में, उस मार्केट में कॉफी को लेकर आना कितना मुश्किल था। ऐसे ही सीसीडी, जिसके ऑनर वी जी सिद्धार्था, विजी सिद्धार्था, जिन्होंने, जिनके फादर का कॉफी का ही काम था, वो कॉफी की प्लांटेशन करते थे,
पर उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। विजय सिद्धार्था को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये केस स्टडी को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत शॉर्ट में कवर कर रहा हूं, कभी लाइव ट्रेनिंग में मिलेंगे तो ऐसे कई सारे केस स्टडी लेके आऊंगा। अब आपको पूरा 1 से 1.5 घंटा केस स्टडी के माध्यम से बहुत कुछ सिखाऊंगा। पर आज कैफे कॉफी डे की केस स्टडी सीखेंगे कि धंधे को कैसे बनाया जाता है और धंधे से कैसे सीखा जाता है। तो केस स्टडी थी, आज हमारी बात थी विजय सिद्धार्था की, जिनके फादर का काम था कॉफी का। कॉफी की प्लांटेशन मतलब खेती करते थे कॉफी की अपनी कर्नाटका में। वहां पे विजय सिद्धार्था ने फादर से कहा कि डैडी मुझे कुछ धंधा मुझे कुछ धंधा करना है। उन्होंने कहा क्या धंधा करना है? फादर कुछ करूंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा, मुझे ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करने के लिए उन्होंने अपने फादर से 7.5 लाख रुपया उधार लिया। अब डैडी ने कहा देख 7.5 लाख उधार दे रहा हूं, गवाएगा तो तेरा, कमाएगा तो तेरा, तुझे देखना है। उसने कहा ठीक है। अब उसने दिमाग लगाया कि 7.5 लाख तो ले लिया, अब अगर मैं 7.5 लाख ट्रेडिंग में डाल दूंगा, 90s की बात कर रहा हूं, और अगर जीरो हो गया तो लॉस में आ जाऊंगा। तो दिमाग लगाया, 5 लाख का लैंड मतलब जमीन खरीद ली और 2.5 लाख डाल दिया अपने ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग करना शुरू किया, 5 लाख डाल दिया लैंड में। ट्रेडिंग से जब प्रॉफिट आना शुरू हुआ तो फिर सोचा कि मैं काम करता हूं, मैं लैंड में ही पैसा डालता हूं, अपने एसेट बनाता हूं, जमीन पैदा करता हूं। और जमीन पैदा करना शुरू करी। जमीन जमीन खरीदते गए और कई हजार एकड़ की जमीन खरीद ली। और फादर से क्या बोला कि आपके पैसे को मैंने आज करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया, अब आपके कॉफी के काम को हम बढ़ाएंगे और हम कॉफी पाउडर बनाएंगे। कॉफी तो आप बेचते हो, पर आप 90% कॉफी बाहर भेज रहे हो हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तान में कॉफी बेचेंगे, पर ये रॉ नहीं, हम इसका पाउडर बना के बेचेंगे। माइंडसेट अच्छा था, फादर ने एक्सेप्ट किया, उसका पाउडर बनाया और कॉफी के पाउडर को हिंदुस्तान में बेचना शुरू किया। लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर एक बार अपने दोस्त के पास गया और पूछा कि यार मैं सोच रहा हूं कॉफी तो अच्छी बिक रही है मेरी, मैंने अपने कैफे बना लूं, लोगों को अपने ही रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफी पिलाऊंगा, जैसा कि हमारे साथ होता है। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो क्या बोलता है, मैं अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने दोस्त से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने पड़ोसी से बात कर कर आपको बताऊंगा। वैसे इसने भी यही किया। विजय सिद्धार्था ने अपने दोस्त से बात करी कि मैं सोच रहा हूं कि मैं एक कैफे कॉफी डे बनाऊं, कैफे बनाऊं, कॉफी तो मैं बेच रहा हूं, अब उसका कैफे बना लूं। तो दोस्त ने कहा अरे बेवकूफ है क्या, कहां चलेगा कैफे, और कॉफी पिएगा कौन? जो कॉफी 5 रुपए की मार्केट में मिलती है, 90s की बात कर रहा हूं, वो तेरी कॉफी 25 में खरीदेगा कौन? उसने कहा बात तो सही है, कौन लेगा 25 रुपए, छोड़ो यार नहीं करते, और आइडिया ड्रॉप कर दिया। और वैसे ही जैसे आपने किसी को प्लान दिखाया और उसने कहा अरे ई बायोटोरियम पागल है, सही तो है, मस्त नौकरी कर तो रहे, महीने का कुछ नहीं कर तो 25 हजार तो आ रहा है ना घर पे, छोड़ नौकरी कर, मत जा बैटर में, कहां धक्के खाएगा, प्रोस्पेक्टिंग कर, सूट पहन, रोज ट्रेनिंग में जा, रोज ऑफिस जा, 9 बजे जूम मीटिंग अटेंड कर, पागल है? किसने कहा सुबह उठने के लिए बूट कैंप में 250 रुपए खर्चो, ट्रेनिंग लो, घर बैठ 25 हजार कमा आराम से। माइंडसेट। 1 साल बीता। विजय सिद्धार्थ ने सोचा कि यार ट्राई करते हैं, क्या होगा, लॉस होगा ना, फिर पैसा कमा लूंगा अगर मेरे अंदर हिम्मत है तो। पर कोशिश करने में क्या जाता है, सेम गोस टू अस। हम जब किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो क्या होता है, अरे कोशिश करने में क्या जाता है, शुरू तो कर। 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, 50 लाख का लैंड लिया, 50 लाख का रेस्टोरेंट बनाया, 50 लाख मार्केटिंग में खर्चा, 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, अपना कैफे कॉफी डे ओपन किया। क्या ओपन किया? कैफे कॉफी डे। और आज 17,000 आउटलेट है हिंदुस्तान में कैफे कॉफी डे के। 17,000। सक्सेस हासिल करी, सक्सेस हासिल करी, पर एक गलती क्या करी, बहुत सारी जगह में पैसा कमा के पैसा डाल लिया। अपना होटल भी खोल लिया, अपना हॉस्पिटल भी खोल लिया, अपना और कई सारे बिजनेस, अपना लकड़ी का काम भी खोल लिया, फर्नीचर में बेचूंगा, बहुत सारे काम में पैसा लगा दिया और कर्जे में आ गया।
जब कर्जे में आ गया और इतना कर्जा आ गया, करीब करीब 7,000 करोड़ का। कितना? 7,000 करोड़ का। क्योंकि इतना सारा लोन ले रखा था बैंक से अपने धंधे को चलाने के लिए। और बिजनेस का अप डाउन तो चलता रहता है, पर एक चीज नहीं रखी, वो थी पेशेंस और इनोवेशन। उस टाइम क्या सोचा कि अब मैं क्या ही करूंगा, और सुसाइड कर लिया। मैंगलोर में एक नदी है, वहां पे कूद के सुसाइड कर लिया। 2 दिन बाद लाश मिली कि सुसाइड कर लिया इसने तो, क्योंकि कर्जे में था 7,000 करोड़ की। अब बिजनेस माइंडसेट तो अब क्रिएट होता है। वो कैसे क्रिएट होता है? जब उसकी वाइफ, जो जिसका नाम है मालविका हेज, जो कर्नाटका के एक्स सीएम की बेटी है, अब जो एक्स सीएम, चीफ मिनिस्टर की बेटी, अपने बाप से कहकर कर्जा खत्म करवा सकती थी, सपोर्ट दे सकती ना, सीएम की बेटी थी यार, बहुत बड़ी पावर थी हाथ में। पर उसने कहा मेरा हस्बैंड मर गया कर्जों में, पर मैं धंधा बनाकर दिखाऊंगी। और क्या किया? छोटी छोटी चीजों पे काम करना शुरू किया। एम्प्लॉयज के ऊपर काम किया, जितनों की जरूरत है उनको ही रखा, बाकियों को निकाला। कहां कॉस्ट कटिंग हो सकती है, खर्चा बढ़ रहा था, उस पर काम किया। छोटी छोटी चीजों पे काम करना शुरू किया, करते करते अपना करीब करीब 6,500 करोड़ का कर्जा 2 साल में खत्म किया। 6,500 करोड़ कर्जा 2 साल में खत्म किया। अगर वो चाहती और देखती, ये सोचती यार हस्बैंड तो मर गया, 7,000 करोड़ का कर्जा दे गया, अब मैं क्या करूंगी, मैं भी मर जाती हूं, मैं भी सुसाइड कर लेती हूं, बट नहीं, बिजनेस माइंडसेट क्रिएट किया कि मैं जाके देखूंगी कि कहां पे मुझे चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है, मतलब ठीक करने की जरूरत है, कहां पे मुझे चीजों को बनाने की जरूरत है, कहां पैसा बचाने की जरूरत है, और फिर मैं जाके काम करती हूं। और तब जाके जिस पर्सन ने अपने 10 साल की मेहनत को कर्जे में ले आया 7,000 करोड़ में। 1996 में शुरू हुआ कैफे कॉफी डे, जिसका पहला आउटलेट हुआ कब हुआ? 1996 में। और कब बैंकरप्ट हुआ? 2019 में। अब आप सोचिए कि 2019 और 1996 कितने साल हो गए? 23 साल। 23 साल की मेहनत को जो 7,000 करोड़ में आ गया, उसकी वाइफ, अगर यही एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो कि सर मेरी टीम तो छोड़ गई, लोग काम ही नहीं कर रहे, मैं करूंगा क्या, मेरे पास तो प्रोडक्ट 4 मेरे घर में ही पड़े हुए हैं, मैंने 1-2 लाख इन्वेस्ट किया था लीडर्स पे, कोई काम नहीं कर रहा। सर उसकी 23 साल की मेहनत थी। 23 साल की मेहनत को 2 साल में कैसे खड़ा करते हैं ना, मालवी का उसकी वाइफ ने करके दिखाया। और आज भी कैफे कॉफी डे एक ब्रांड है, आपको हर एयरपोर्ट पे, हर सिटी में मिलेगा। और इसकी कॉफी कोई छोटे बड़े पीने नहीं आता, क्योंकि 300-400 से 250-300 से तो कॉफी शुरू होती है। एक स्टेटस सिंबल है। एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कैफे कॉफी डे क्या होगा, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी, बहुत बड़ी केस स्टडी है, मैं शॉर्ट में कवर कर रहा हूं। पर माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए कि 7,000 करोड़ के कर्जे में आपको कोई धंधा मिले, तो पहले साल यही टेंशन में आएंगे कि करोड़ों का कर्जा है, कहां से हम करोड़ों कमाने आए और कर्जे में हैं। और पर उस लेडी ने 2 साल के अंदर 6,500 करोड़ का कर्जा तो खत्म कर दिया, सिर्फ 2 साल में। इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर आप ठान लो, अगर जुनून पैदा कर लो कि मुझे करना है, अगर पेशेंस रखो कि मैं करके दिखाऊंगा, अगर अंदर एक आवाज आ जाए अरे जो भी हो सिनेरियो, कोई प्रॉब्लम है, मैं करूंगा, मुझे करना है। और आइडियाज, जो भी आइडिया है उसको इंप्लीमेंट करो, कुछ नया करो और अपने इंप्रूव करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स धंधा बनेगा। और आज आपके भी पर्सनल कोई लाइबिलिटी होगी, कोई कर्जा होगा तो खत्म हो सकता है। पर आज अगर किसी से मिलो जिसके ऊपर 10 लाख का कर्जा हो और बोलो चला ई बैटर शुरू करते हैं, कहेगा पागल है, मैं कर्जे में हूं, कोई नौकरी दिला दे मुझे कि कर्जा पूरा कर सकूंगा। यस और नो? क्योंकि उसके अंदर बिजनेस माइंडसेट नहीं है। बिजनेस माइंडसेट कब पैदा होगा? जब वो चीजों को जरूर अप्लाई करेगा जो आपको मैंने अभी बताई। तो रिमेंबर, हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, अ विनिंग मेंटालिटी डज नॉट कम फ्रॉम दोज हु विन, बट फ्रॉम दोज हु ऑलवेज
सीक्स टू इम्प्रूव। जो ये मेंटालिटी है, दिमाग जीतने का, जो बिजनेस माइंडसेट है, वो ऐसे बनेगा ही नहीं जीत कर। जो जीत गया, जो जीत रहा है, जो वो चीजों को बना रहा है, उनसे कभी एक बड़ा धंधा नहीं बनता। बड़ा धंधा उनसे बनता है जो हमेशा उस भूख में रहते हैं कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है। अभी हमने वीजी के बारे में क्या सुना? विजय सिद्धार्थ, जिसने सीसीडी की शुरुआत करी, कितना आगे जा रहा था, कितने बिजनेस बन रहे थे, वो जीत रहा था। तो जीतने से एक बड़ी बिजनेस माइंडसेट क्रिएट नहीं होता। उसकी वाइफ ने जो काम किया, इंप्रूवमेंट करी जब धंधे के अंदर, तो 6.5 करोड़ का कर्जा खत्म कर दिया। अगर वही इंप्रूवमेंट पहले कर लेता तो आज 7,000 करोड़ का जो कर्जा था ना, वो 7,000 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता था। उसकी वाइफ ने भी तो करके दिखाया वही काम। कैसे? इंप्रूवमेंट के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आज मैं सबको एक ही बात बोलूंगा कि आप जो भी कर रहे हो, बहुत बेहतर कर रहे हो, बहुत बेहतर करिए और आगे जाइए। मेरी पूरी शुभकामनाएं, कंपनी पूरे सपोर्ट में आपके साथ, आपके अपलाइन, हमारा पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट सब आपके सपोर्ट में है। पर आप तब पैसा कमा पाओगे जब आप एक बात को ठान लोगे कि मुझे इंप्रूवमेंट करनी है, मुझे अपने आप को रोज बेहतर करना है, और मेरे अंदर भूख है सीखने की, मेरे अंदर भूख है आगे बढ़ने की, मेरे अंदर भूख है वो हर चीजों को हासिल करने की जो मुझे आज हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं यार, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, अरे मैं लीडर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो एक ईगो रहेगी, पेशेंस नहीं रहेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स कभी भी एक बिजनेस माइंडसेट क्रिएट नहीं हो सकता। अगर आज बिजनेस माइंडसेट क्रिएट करना है तो पहले अपने अंदर एक भावना पैदा करनी पड़ेगी, हमेशा सीखने की एक भावना पैदा करनी पड़ेगी, वो हर चीज को हासिल करने की, अपने आप को रोज थोड़ा 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 इंप्रूव करने की। जब तक इंप्रूव नहीं करोगे, मैं गारंटी देता हूं कभी भी करोड़ रुपया नहीं कमा सकते। तो आज पूरे सेशन में क्या सीखा वो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जान आज कहूंगा कि आज से शुरुआत करो अपना एक माइंडसेट पहले क्रिएट करना। अगर बिजनेस करना है तो पहले अपने आप को शुरू करो रोज बेहतर करना। अगर बड़ी चीज को हासिल करना है तो अपने आप को ट्रेनिंग की और सौंप दो। अगर आगे बढ़ना है तो जब तक सीखने के लिए आगे नहीं आएंगे ना, तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आज तक उतना ही सीखा है जितना कमा रहे हैं। आज तक उतना ही सीखा है जितना कमा रहे हैं। अगर और कमाना है तो और सीखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कल फिर से मिलेंगे मेरे दूसरे पार्ट में विजन क्लैरिटी, और एक दो नहीं, ऐसी 4-5 केस स्टडी लेके आऊंगा जो आपका दिमाग खोल देगी कि धंधा बनता कैसे है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ स्माइली मॉर्निंग। ओवर टू यू विवेक सर, वेलकम। थैंक यू प्रतीक, थैंक्स अ लॉट। और जिस प्रकार से लोग इस समय यहाँ पर कमेंट करना चालू कर दिया है, क्योंकि